write down asset. So asset means any such tangible or intangible product or item which is of ownership of business. बिजनेस की प्रोडक्ट है, वो टेंजिबल फॉर्म में हो या फिर इंटेंजिबल फॉर्म में हो, वो क्या है अभी एक्सप्लेन में कर रहा हूं. एंड हैज इकोनॉमिक वैल्यू, एंड हैज इकोनॉमिक वैल्यू. ओके, तो सबसे पहले ये टेंजिबल क्या है और ये इनटेंजिबल क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे. राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टेंजिबल एंड व्हाट इज इनटेंजिबल. ठीक है बेटा, टेंजिबल का अगर मैं आपको मीनिंग बोलूं, सो कहीं पे लिखना है तो आप लिख सकते हो टेंजिबल मीन्स which can be seen and touch. राइट, टेंजिबल का मीनिंग क्या होगा, which can be seen and touch. ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी आइटम जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल. राइट, सो intangible means what, tell me. Which cannot be seen and touch, which can't be seen and touch, that is intangible. Right, और जिसकी ओनरशिप किसके पास हो, ओनरशिप इज विद द बिजनेस, और उसकी कुछ ना कुछ इकोनॉमी वैल्यू होनी चाहिए, वो जीरो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए. राइट, ऐसी चीज को, ऐसी प्रोडक्ट को, आइटम को हम क्या बोलेंगे, एसेट बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको. मान लो हमारा बिजनेस है, बिजनेस में हमारे पास एसेट के तौर पर क्या क्या रहता है वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ फर्नीचर. राइट, तो फर्नीचर इज अ टेंजिबल प्रोडक्ट हो गया, और उसका ओनरशिप ऑब्वियसली बिजनेस के पास ही होगा, और उसकी कुछ ना कुछ आप बेचने जाओगे तो इकोनॉमिक वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यू आएगी, कुछ मनी आएगा. राइट, सो सब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया. राइट, फिर दूसरा एग्जांपल दूं हमारे लिए, एसेट के लिए आप बोल सकते हो लैंड. अगर बिजनेस का खुद का लैंड है या फिर बिजनेस का खुद का बिल्डिंग है, देन दैट आल्सो वुड बी कंसीडर एज एन एसेट. राइट, फिर बिजनेस के पास मशीनरी वगैरह है. राइट, तो मशीनरी से भी आप क्या कर सकते हो, दूसरी फर्दर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो. So machinery is also considered as an asset. कई सारे फर्म के पास, बिजनेस के पास खुद की व्हीकल रहता है, कार वगैरह रहती है. राइट, सो दैट कार, दैट व्हीकल इज आल्सो कंसिडर एज एन एसेट. आर यू गेटिंग मी और नॉट बेटा? राइट, क्लियर है सबको व्हाट इज एसेट? ठीक है, एक और एक एग्जांपल दूं आपको, मुझे बताना है कि वेदर इट इज एसेट और नॉट. ठीक है, चलो एक मान लो प्रोविजन स्टोर है. सुन रहे हो सब लोग? ओके, एक प्रोविजन स्टोर है, और वो प्रोविजन जो स्टोर है उसमें जो फर्नीचर है, जो उन्होंने कपबोर्ड वगैरह बनाया है, जो टेबल है, जो चेयर है, वेदर इट इज कंसीडर एज एन एसेट और नॉट. A provision store having cupboard, table, chair, whether it's a assets or not. Yes, है sir. सर. They are Asset है? assets. Yes. Yes. हाँ है. Okay. Okay. Yes. Okay. Yes, दूसरा yes. क्वेश्चन, एक मिनट. स्टेशनरी शॉप, आपकी स्टेशनरी शॉप है, उसमें स्टेशनरी की आइटम्स आर असेट्स और नॉट? No, sir. Why? नो नो सर. Why? Sir, because they are. वो सेल करने के लिए रखा है वो. हाँ, एग्जैक्टली. ऐसी चीज जो फॉर सेल है, और आई वुड से फॉर रीसेल है ना, एक बार
आपने किसी के पास से बाय किए तो वो एक बार तो सेल हो चुका है, आप दोबारा उसको सेल करने के लिए बैठे हो, राइट। सो ऐसी जो चीज है उसको हम एसेट नहीं बोलेंगे, राइट। ओके, और एक एग्जांपल दूं, आपको बताना कि वेदर इट इज एसेट और नॉट। आर यू रेडी? यस सर। ओके ओके। श्रीजी फर्नीचर मार्ट having table, chairs, cupboard is an asset or not? नो सर, Why? नो No, सर, sir. ये Why? Why? Yes, sir. क्योंकि वो भी उसने सेल करने के लिए रखा है। किसी ने यस सर बोला, क्यों बेटा यस? यस क्यों? सर बट अगर उसने उसके यूज के लिए वो खरीदा होगा तो वो तो एसेट ही होगा ना। हाँ, बट वो मैंने, यानी वो तो क्लोज है, वो मैंने क्लियर नहीं बोला। सो श्रीजी फर्नीचर मार्ट जो कपबोर्ड, टेबल, चेयर वो सेल के लिए बेचेगा, सेल के लिए रखेगा एज अ स्टॉक, उसको हम एसेट नहीं गिनेंगे। हाँ, बट वही चीज अपने बिजनेस में खुद के लिए रखी है उसने, टेबल, चेयर, कपबोर्ड, तो फिर वो क्या हो जाएगा? असेट हो जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? इसमें कोई डाउट है क्या? क्या असेट है और क्या गुड्स है? जो सेल कर रहे हो दैट इज गुड्स, बट जिसको आप अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए रख रहे हो, जिससे आपका बेनिफिट थोड़ा एड ऑन हो जाएगा, राइट। सो उसको हम क्या बोलेंगे? असेट बोलेंगे। इज इट क्लियर? आगे बढ़ू यस मैं? सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर। ओके, अब आपको डिफरेंट टाइप्स इसके लर्न करने हैं। इसमें मेनली दो टाइप्स है, तो लिखो सबसे पहला नॉन करंट एसेट। सो एज लाइक नॉन करंट लायबिलिटी, बेटा बोलो नॉन करंट लायबिलिटी यानी क्या था? मोर जो देन 1 वन ईयर। वीक में, 1 ईयर में जो नई पेमेंट 1 नहीं ईयर कर से सकते थे वो। ज्यादा के पीरियड के लिए है वो हाँ, नॉन करंट हाँ। लायबिलिटी था, बस वही चीज है। लिखो चलो, non-current asset are also for the non-current asset are for the period of more than 1 year. They are also known as long-term asset or fixed asset. ऐसी एसेट जो आपके पास 1 साल से ज्यादा के टाइम के लिए है, उसको आप क्या बोलोगे? नॉन करंट एसेट। 2-3 एग्जांपल दे दूं, लिखना है तो लिख दो। चलो आप ही एग्जांपल लिख सर दो। फिर से बोलो ना। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। नॉन करंट एसेट के एग्जांपल लिखो चलो। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन एक्सेट्रा। अब ये जो नॉन करंट है उसमें दो टाइप लिखने हैं तो लिख सकते हो। नॉन करंट में फर्दर 2 टाइप्स है। कहीं पे ऐसा चार्ट बनाना है तो बना दो बेटा। ऊपर लिखो नॉन करंट एसेट, उसमें से 2 पार्ट निकालो, एक टेंजिबल एसेट, दूसरा इनटेंजिबल एसेट। बनाया सब लोगों ने छोटा सा चार्ट ग्राफ जैसा। नॉन करंट एसेट ऊपर लिखो, उसके 2 टाइप निकालो, एक टेंजिबल एसेट, दूसरा इनटेंजिबल एसेट। लिखो टेंजिबल एसेट में बेटा। टेंजिबल एसेट आर दोज which are having physical existence and which can be seen and touch, which can be seen and touch। फॉर एग्जाम्पल करके लिख दो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर।
ये सब एसेट के नाम सुने होंगे आप लोगों ने और पता भी है कि ये सब क्या है। कोई भी ऐसी एसेट है जिसका नाम नहीं पता है, यू कैन आस्क मी। बट अब दूसरा लिखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसेट में से कोई एक टर्मिनोलॉजी एग्जाम में 100% आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है ये एसेट। ठीक है, चलो दूसरा लिखो, इंटेंजिबल एसेट। लिखो उसका मीनिंग। intangible asset do not hold physical existence and which cannot be seen and touched. Do not have physical existence and which cannot be seen and touched. For example, मैं जो नाम लिखवा रहा हूं वो लिखते जाओ। चलो, for example, goodwill, patent, copyright, trademark, license, software, etc. ये सब नाम सुने हैं जो मैंने एग्जाम्पल अभी दिया, वो नाम सुने हैं सब लोगों ने कि नहीं सुने कभी? सुने सर। सुने? ओके ओके, चलो वन बाय वन वो डिटेल में हम जाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले मुझे ये बता दो कि ये पहले क्लियर है कि नहीं, वो पता चलना चाहिए मुझे। टेंजिबल और इंटेंजिबल में किसी को डाउट है? पक्का? टेंजिबल यानी क्या? विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, और दूसरे वर्ड में विच कैन बी सीन एंड टच, राइट? और इनटेंजिबल यानी क्या, कौन बताएगा मुझे? which can't be seen or touched, एग्जैक्टली, or उसको हम which क्या don't बोलेंगे? have physical ओके intangible. ओके, तो उसका पहला जो एग्जाम्पल है दैट इज गुडविल। ओके, ये सबके अगर वन लाइन मीनिंग कहीं ना कहीं पे लिखना है तो भी लिख सकते हो, बट समझना जरूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। गुडविल, हाँ चलो बताओ आप लोग, गुडविल वर्ड कभी सुना है किसी ने? व्हाट इज गुडविल? गुडविल मीन्स व्हाट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस? है वर्ड सुना है कभी? व्हाट इज गुडविल? नो सर। नहीं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलो दो बिजनेस है, एक है एबीसी बिजनेस, दूसरा है XYZ बिजनेस, राइट? एबीसी बिजनेस जस्ट 1 मंथ हुआ उसको स्टार्ट हुए। ठीक है, XYZ बिजनेस पिछले 10 इयर्स से है मार्केट में। मैं जो वर्ड बोल रहा हूं वो मार्केट में सबसे ज्यादा रेपुटेशन, वेल नोन कौन होगा, किसके फिक्स कस्टमर होंगे, आप ट्रस्ट करो? XYZ. हाँ, सो दैट मीन्स ये जो मैंने अभी जो सब वर्ड बोले कि रेपुटेशन, राइट, फिक्स बेस कस्टमर, पुराना यानी एक्सपीरियंस बिजनेस, ट्रस्ट वर्दी, ये सब का ही एक मीनिंग क्या है, एक वर्ड में इसको हम क्या बोलेंगे? गुडविल बोलेंगे। पता चला? इन शॉर्ट, मार्केट में बिजनेस का रेपुटेशन इज कॉल्ड व्हाट? गुडविल। इज इट क्लियर बेटा? गुडविल यानी क्या पता चला सबको? इसमें कोई डाउट है? चलो सेकंड वर्ड क्या लिखा? नो सर. ओके, सेकंड वर्ड क्या लिखा बताओ? पेटेंट? Yes sir. ओके,
कभी ऐसा वर्ड सुना है पेटेंट? Sir, can I try? या Sir, government authority or a license? हाँ, लाइक क्या हो सकता है, बट वो एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। गवर्नमेंट ऑथोराइज लाइसेंस, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। जनरली पेटेंट वर्ड आपने सुना है क्लोथ में, है ना, ये स्टाइल है, ये फैशन है, ऐसा सुना है कहीं ना कहीं पे, है ना। ये पैटर्न है, ऐसा आप बोलते हो कई बार, राइट। तो जब कोई कंपनी कोई नई, चलो एक एकदम एग्जांपल दे दूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। सब लोगों ने स्मार्टफोन तो देखे ही है ना। जैसा आईफोन वाला जो डिजाइन जो पैटर्न बना रहा है, वैसा आपने कभी देखा है कि कोई दूसरा सेम कॉपी करेगा, एक्सेप्ट चाइना? चाइना की बात छोड़ो और किसी ने ऐसा एक्सैक्ट कॉपी किया है कि भाई चलो जैसा आईफोन बना वैसा ही सैमसंग वाले ने बनाया, या फिर जैसा सैमसंग का फोन है डिट्टो वही इसी तरीके का किसी यस, ने उसको यस कॉपी सर, किया? देखा है ऐसा कभी? यस। कहाँ पे? इसमें कोरिया में हुआ है, सैमसंग के फोन में। क्या हुआ था? 11 प्रो जैसा अभी ट्रिपल कैमरा वाला है, वैसा सेम सैमसंग का मॉडल है, और उसके भी जैसे आईफोन के आईपॉड्स है वैसे उसके बर्ड्स है। कुछ उसमें केस वगैरह हुआ था? आई डोंट नो, बट मैंने सिमिलर प्रोडक्ट देखा है और वो मार्केट में भी आ गया है। हाँ हाँ हाँ। सी, जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ये तो बहुत अच्छा आपने ये जो कोरिया वाला डिस्कस किया, बहुत अच्छा किया। सी, जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, मान लो आईफोन 11 जो भी है कि 10 है जो भी है, वो मार्केट में आया है, सैमसंग ने वही सेम चीज कॉपी की है, अगर अगर कॉपी की है, राइट, तो ऑब्वियसली आईफोन वाला क्या करेगा, उसके पास तो पेटेंट होगा, लाइसेंस होगा, क्योंकि फोन ऐसे ही लॉन्च नहीं होता, उसको पेटेंट करवाना पड़ता है गवर्नमेंट के पास कि ये मेरा स्टाइल है, ये मेरा पैटर्न है, ठीक है, इसके जैसा और कोई नहीं लॉन्च कर सकता, राइट। मान लो जैसे आपने बताया कोरिया में कि सैमसंग ने किया है, ओके, तो आईफोन वाला क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा, राइट, और कोर्ट में अपनी पैटर्न दिखाएगा कि ये देखो मेरी पैटर्न है जो मैंने गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाई है, इसने मेरी पैटेंट कॉपी की है। फिर वो जो स्यू होगा और जो भी फिर कोर्ट डिसाइड करेगी उसना उसको पे करना पड़ेगा। पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ? पेटेंट का मेन मीनिंग क्या है कि आपने एक बार वो पेटेंट करवा दिया, फिर उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर किसने किया तो आप उस पर क्या कर सकते हो, स्यू कर सकते हो, केस कर सकते हो। इज इट क्लियर व्हाट इज पेटेंट बेटा? ठीक है, यस सर। ओके ओके ओके। चलो, तीसरा वर्ड क्या है? ट्रेड मार्केट। कॉपीराइट। हाँ, कॉपीराइट। सुना है ऐसा यस वर्ड सर। कहीं पे, कॉपीराइट? हाँ, कहाँ पे? मीन्स कैसा बोले कभी ऑब्वियसली उसके कभी नहीं, मूवी वगैरह आप देखते होंगे, हाँ सर, राइट, हाँ वही। कोई वीडियोस वगैरह, मूवीज वगैरह, कोई ऐसी आर्ट की जो आइटम है, सॉन्ग वगैरह, अगर आप मार्केट में जाके कोई ओरिजिनल सॉन्ग की सीडी वगैरह बाय कर रहे हो, राइट, तो वो कॉपीराइट किया होता है और कुछ आर करके ऐसा कुछ सिंबल लिखा हुआ रहता है, ऐसा शायद देखा होगा, नीचे कॉपीराइट ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है। और कोई भी आप मूवी देख लो उसमें तो कॉपीराइट होगा ही होगा, राइट। अब समझना कॉपीराइट क्या है, जो आर्ट की चीज है, राइट, आप में जो आर्ट है, सी ऊपर जो हमने पेटेंट की बात की है और कॉपीराइट वैसे दोनों सेम ही है, बट पेटेंट हम किसकी करेंगे, गुड्स की करेंगे, प्रोडक्ट की करेंगे, राइट। बट मान लो कि आप में कोई आर्ट है, आप अच्छा सिंग कर रहे हो, राइट, तो फिर उसका कॉपीराइट कैसे, या फिर उसका तो कुछ होना चाहिए, तो उसी के लिए आप क्या करवा सकते हो, उसका कॉपीराइट करवा सकते हो कि चलो पूरा मूवी आपने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है, आपने कॉपीराइट कर दिया, यानी उस पे राइट किसका हो जाएगा, आपका हो जाएगा, फिर और कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर सकेगा अपने खुद के
अर्निंग के लिए। पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉपीराइट। ठीक है, एक एग्जांपल दूं तो ज्यादा क्लियर होगा आपको कॉपीराइट वर्ड। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, समझना बेटा। ऑब्वियसली सिंगिंग की अगर बात हो तो हमारे कंट्री में जो लता मंगेशकर है उसके गाने यानी जो ट्रेडिशनल क्लासिकल सॉन्ग है वो बहुत बहुत यानी सब लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं। ठीक है, समझना आप क्या है। मान लो कोई बंदा सीडी की पर्टिकुलर स्टोर पे गया। ठीक है, सीडी के स्टोर पे गया, उसने लता मंगेशकर की कैसेट बाय की। एक एक वर्ड समझना बेटा। ठीक है, लता मंगेशकर की जो ये जो कैसेट सीडी वगैरह थी या फिर पेन ड्राइव अभी आप बोल सकते हो, वो बाय किया। वो मान लो जो कंपनी ने बनाई थी दैट इज टी सीरीज ने बनाया था। ठीक है, तो टी सीरीज ने ये लता मंगेशकर के गाने की जो भी सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, वो आपको बेची। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। इसमें जिसने पैसा ऑन किया, आपने पैसा पे किया, जिसने पैसा ऑन किया वो कौन कौन है? एक एक जो स्टोर वाला है, ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ मार्जिन होगा, उसने पैसा अर्न किया है। दूसरा ये टी सीरीज वाला जो लता मंगेशकर की कैसेट, सीडी, डीवीडी बेच रहा है, राइट। बट जो कस्टमर गया, अगर मान लो सीडी ब्लैंक होती तो वो कस्टमर नहीं बाय करता, है ना, क्योंकि उसमें लता मंगेशकर के गाने थे तो उसने बाय किया। यानी अल्टीमेट बेनिफिट तो किसको मिलना चाहिए? ये जो भी अर्निंग हुआ, इनकम जनरेट हुआ, उसका कुछ पोर्शन तो ऑब्वियसली किसके पास जाना चाहिए? लता मंगेशकर के पास जाना ही चाहिए, उसका राइट है। पता चला मैं क्या बोल रहा हूं, राइट। सो इस हिसाब से जब भी यानी ऐसा कुछ भी रिकॉर्डिंग होता है वो कॉपीराइट हो जाता है। फिर आगे जितनी भी सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव सोल्ड करो, उसका एक पोर्शन रहता है जिसको रॉयल्टी बोलते हैं। वो रॉयल्टी वो कंपनी को, लता मंगेशकर को पे करनी रहती है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? व्हाट इज कॉपीराइट और कैसे वो एक्सरसाइज होता है, राइट, वो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके ओके ओके, चलो कौन सा आगे नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? फोर्थ वर्ड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क है, वो तो सबको पता है ट्रेडमार्क। Yes, बताओ चलो, किसी को पता है तो। सर मतलब पर्टिकुलर अपने कोई नई शॉप खोले, उसका कुछ भी नाम रखा, तो हम अगर वो शॉप के नाम पे अगर ट्रेडमार्क लगाएंगे शॉर्ट तो में और मैं कोई अगर बोलूँ तो लोगो, लोगो। राइट, या फिर यू कैन से सिंबल, राइट। कोई भी कंपनी का सिंबल रहता है, एक लोगो रहता है। ठीक है, जैसे रिलायंस कंपनी है, उसका लोगो है, टाटा का है, महिंद्रा का है, ह्युंडई का है, पता चला है, एप्पल का है, सैमसंग का है। हर एक का कुछ लोगो रहता है, कुछ सिंबल रहता है, उससे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पहचानी जा सकती है। ठीक है, सो वही हो गया क्या, ट्रेडमार्क हो गया। उसको भी आप रजिस्टर करवा सकते हो, और वो ट्रेडमार्क एक बार रजिस्टर करवा दिया तो वो लोगो, वो सिंबल और कोई यूज नहीं कर सकता। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, यस सर। जैसे आप लोगों ने हमारी ऐप डाउनलोड की है तक्षशिला एकेडमी की, तो जैसे ऐप ओपन करते होगे हमारा लोगो आता है, पता हो तो आपको, एक ट्री जैसा कुछ ओपन होता है, पता है। सो वो हमारा ट्रेडमार्क हो गया, वो हमारा लोगो हो गया। इज इट क्लियर बेटा व्हाट इज लोगो? ठीक है, चलो फिफ्थ वर्ड कौन सा था? सी, ये सब इंटेंजिबल एसेट है, ये सब बिजनेस की एसेट है, इससे आप अपना अर्निंग एड ऑन कर सकते हो, राइट, बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। बट ये सब चीज कैसी है? इंटेंजिबल है, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच। चलो फिफ्थ पॉइंट क्या है? सर सॉफ्टवेयर। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी पे के पास एडिशनल सॉफ्टवेयर की वजह से उसका बिजनेस ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। सो वो सॉफ्टवेयर भी उसके लिए क्या हो जाएगा? इंटेंजिबल एसेट हो जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट, बस उसके बाद आई थिंक लाइसेंस भी होगा। लाइसेंस लिखवाया मैंने? यस सर है। हाँ, तो लाइसेंस भी
आपका इंटेंजिबल एसेट है ना। कई सारी गवर्नमेंट की परमिशन रहती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो लाइसेंस अगर आप ले लेते हो तो उससे क्या होगा, एक प्रॉपर लाइक आपका इमेज मार्केट में क्रिएट होगा कि चलो इसके पास, आपने शायद सुना होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसमें ISI मार्क रहता है, ठीक है। सो ये ISI है, या फिर जितने भी फूड और न्यूट्रिशन वाली जो भी इंडस्ट्री है, यानी कि जो भी रेस्टोरेंट वगैरह है, अगर वो प्रॉपरली सर्टिफाइड रहेंगे तो क्या होगा, आपको उस पर ज्यादा ट्रस्ट होगा, क्योंकि उसके पास एक क्या है, प्रॉपर लाइसेंस है। तो वो लाइसेंस की वजह से कई बार अपना बिजनेस में अर्निंग वो बढ़ा सकता है। सो दिस वे इट्स आल्सो कंसीडर एज एन इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो ये इंटेंजिबल एसेट के नाम सबको याद रखना है। कौन कौन सी है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर। ओके, क्लियर है? अभी भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी, एल्स विल मूव फर्दर। है इंटेंजिबल एसेट में किसी को डाउट? आगे बढ़ू नो सर। वेरी गुड, चलो यस सर। नो सर, नो सर। चलो नेक्स्ट लिखो, करंट एसेट। बस उसका मीनिंग बहुत सिंपल है, नॉन करंट से ऑपोजिट। नॉन करंट यानी मोर देन 1 ईयर, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1 ईयर। राइट डाउन, these assets are of that kind whose time duration is of less than 1 year, whose time duration is of less than 1 year, and this kind of asset can be converted into cash. फॉर एग्जाम्पल लिखो, करंट एसेट का एग्जाम्पल लिखो और याद रखना है बेटा, आगे बहुत यूजफुल रहेगा ये। फॉर एग्जाम्पल कैश बैलेंस। ओके, कैश भी हमारे लिए एसेट है, और कौन सा एसेट है, करंट एसेट है, क्योंकि कैश तो आज है कल नहीं है, तो लेस देन 1 ईयर हो गया। इवन बैंक बैलेंस ऑल्सो। डेटर्स, आगे उसका पर्टिकुलर मीनिंग ही आएगा, तो तब डिटेल में देखेंगे। जिसके पास अमाउंट रिसीवेबल है, अमाउंट रिसीवेबल, अ पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल, उसको डेटेड बोलेंगे। फिर बिल्स रिसीवेबल, इसका भी एकदम ब्रॉड डेफिनेशन मीनिंग आएगा, तब देखेंगे। रॉ मटेरियल और यू कैन से स्टॉक etc, right? So these are the example of current asset. तो बाकी की एसेट हम कल देखेंगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। तो आज हमने देखा असेट, राइट, व्हाट इज असेट वो देखा सबसे पहले। फिर असेट में मेन 2 टाइप्स है, मैंने पहले बताया, नॉन करंट एंड करंट एसेट। नॉन करंट में फर्दर आपने 2 टाइप्स देखे, और नॉन करंट के 2 नेम देखे आपने। उसको लॉन्ग टर्म एसेट भी बोल सकते हैं, फिक्स एसेट भी बोल सकते हैं। नॉन करंट के फर्दर 2 टाइप्स है, कौन कौन से है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, राइट। टेंजिबल मीन्स विच कैन बी सीन, टच, उसका एग्जांपल है प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। Intangible, which cannot be seen, which cannot be touched, like goodwill, patent, copyright, trademark, right? And current asset means which is for less than 1 year, right? Like cash balance, bank balance, debtors, bills receivable, etc. Okay, चलो यहाँ तक कोई डाउट है, you can ask me, else we'll move, we'll stop today.
एनी नो क्वेश्चन? सर नहीं है। नो, राइट? तो इतना कल लर्न करके आना है बेटा। पूरा एसेट का पहले रिकॉल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी एसेट में 2-3 एसेट बाकी है ना? ओके, कल देखेंगे वो। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बाय।